हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लियस और मैं हूं मोनिका शर्मा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। जैसा कि टाइटल बता रहा है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है माप, नापना। लेंथ का मतलब होता है लंबाई और मोशन का मतलब होता है गति, चाल, चलना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लंबाई को कैसे नापते हैं, मोशन को कैसे नापते हैं, गति को कैसे नापते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। बिना देर के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम कोई चीज नापते कैसे हैं। ठीक है, मैं मान लो इतनी लंबी हूं, या कोई रोड कितनी लंबी है, कोई रस्सी कितनी लंबी है, उसको कैसे नापते हैं कि इसकी कितनी लंबाई है। तो हमारे पास पहले के टाइम से कई चीजें नापने के लिए फेमस हैं या चलती आ रही हैं। एक तो लोग अपनी उंगलियों से नापते हैं कि 4 उंगल 2 उंगल का गैप है, ऐसा हम बोलते हैं ना आमतौर मतलब बोलचाल की भाषा में कि 2 उंगल का गैप रखना, कि 3 उंगल का गैप रखना, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक तो हम अपने उंगलियों को ही नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और एक होता है हैंड स्पैन, मतलब ऐसे जिसे हम बिलांद भी कहते हैं हिंदी में। मुझे याद है जब मेरी मम्मा स्वेटर बुना करती थी, जब हम छोटे थे, तो वो अपने ऐसे पंजे को यूज करती थी कि इतना बड़ा हो गया ऐसे करके, ऐसे के इतना मुझे लंबा चाहिए। तो ये जो बिलांद है, ये जो हैंड स्पैन है, ये बहुत टाइम से नापने के लिए लोग यूज करते हैं। बट अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है भाई, सबके हाथ का साइज अलग होता है। मेरे हाथ का साइज अलग है, आपका कुछ और होगा, आपकी मम्मा का कुछ और होगा, पापा का कुछ और होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का आइडिया नहीं है कि हम अपने हाथों को यूज करें। तो उसके बाद एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि हम लंबाई नापने के लिए अपने पैरों का यूज भी करते हैं। मसलन जब किसान खेत में बीज बोता है या खेत में उसे कुछ नापना होता है, तो वो अपने कदम चल के वो डिस्टेंस नापता है कि इतने कदम पे ये काम मुझे करना है। तो इस प्रकार हम 3 जो तरीके हैं, या कौन 4 तरीके जो हैं, वो हम नापने के लिए यूज किया करते आ रहे हैं पहले से। पहला उंगल, दूसरा अपना ये हैंड स्पैन, फीट, और एक चीज ये रह गई बीच में, हैंड्स। आपने देखा होगा जब हम कहते हैं कि वो 1 हाथ लंबा है, या हम जो दुकानदार होते हैं वो ऐसे करके भी कपड़ा मेजरमेंट करते हैं अपने हाथ को लेके भी। ठीक है, तो हम अपने हाथों को भी लंबाई नापने के लिए यूज करते हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं। तो अब अगला टॉपिक आता है आपका हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, मतलब पहले के लोग क्या करते थे लंबाई नापने के लिए। तो आपकी बुक में 2-3 चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक है अंगुला, वो तो हमने पढ़ लिया अंगुल। एक होता है धनुषा। धनुषा हम यूज करते हैं, धनुषा हम पहले लोग यूज किया करते थे सड़कों की चौड़ाई और लंबाई को डिसाइड करने के लिए। फाइन। और अगला है योजना। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, जुग सहस्र योजन पर भानु, तो वो जो योजन लिखा हुआ है वो यही योजन है। ठीक है, जैसे जो समुद्र था रामायण में, जिसमें जहां जिसके पार रावण लंका में रहता था, वो भी शायद 100 योजन का समुद्र था, उसकी जो लंबाई थी 100 योजन थी। तो प्राचीन टाइम में हम लोग योजन भी लंबाई नापने के लिए यूज किया करते थे। ठीक है, अब मैं आज की बात करती हूँ। बट ये सब जो चीजें हैं, ये एक स्टैंडर्ड साइज नहीं बताती, क्योंकि हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, ये अलग अलग इंसान की अलग अलग होती है। तो आप इसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं बोल सकते। तब क्या किया, तब ऐसा यूनिट सिस्टम जो है वो अस्तित्व में आया। मतलब एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई हर चीज का एक स्टैंडर्ड पैमाना होगा जिससे हम मेजरमेंट करेंगे, और वो वर्ल्ड वाइड माना जाएगा, मान्य होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूं मैं लेंथ का। लेंथ का जो सर्वमान्य ऐसा यूनिट है वो है मीटर्स। बताइए आपको, हम लोग आजकल कपड़े भी मीटर में सिलवाते हैं, मतलब खरीदते हैं कि भाई 1.25 मीटर दे दो, या 2 मीटर की शर्ट बनेगी, या 2.25 मीटर कुर्ता बनेगा। हम लोग मीटर यूज करते हैं, सब मीटर यूज करते हैं। तो इस तरह जो मीटर है वो लेंथ की एसआई यूनिट है, और एक जो मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है।
तो ये जो मीटर सिस्टम है, उसके बाद स्केल पे कैसे हम रीड करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज आपकी ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।